जब हम मॉडर्न साइंस का बात करते हैं तो मॉडर्न साइंस में क्या है कि श्वास और प्रश्वास को बस एक मीडियम माना जाता है ऑक्सीजन के मूवमेंट का। ठीक है, आपने मॉडर्न साइंस में क्या सुना होगा कि हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं। उसका बस एक ही रीजन है, हम इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं और ऑक्सीजन क्या है, हर सेल की एनर्जी नीड है। तो इनहेलेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन को लेते हैं और एक्सहेलेशन के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट है। द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट इन द एंशियंट साइंस, जो हमारा एंशियंट ऋषि मुनीस थे, उनका साइंस क्या बोलता है कि जो श्वास और प्रश्वास है वो सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल कराने का या कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने का नाम नहीं है। ठीक है, श्वास और प्रश्वास के बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स भी हैं। तो उसी में से जो एक डायमेंशन है जो हमारे एंशियंट ऋषि मुनियों ने श्वास और प्रश्वास का बताया, वो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। हठ प्रदीपिका के 2nd चैप्टर के 2nd श्लोक में क्या लिखा है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थानोत्तमाप्नोति ततो वायु निरोधेत। तो मॉडर्न साइंस क्या कह रहा है, सिर्फ कि श्वास के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया एंड CO2 को एक्सहेल किया। लेकिन यहाँ देखिए श्वास का एक दूसरा ही डायमेंशन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है प्रदीपा में। क्या कहा गया है कि चले वाते चलन चित्तम, दैट मीन्स कि जब बात जो है आपके कंट्रोल में नहीं होती, दैट मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, तो जब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नॉट इन योर कंट्रोल तो क्या होगा, चले वाते चलम चित्तम, जब बात आपकी चल रही है, श्वास चल रही है, श्वास प्रश्वास, तो क्या है, तो आपका मन भी चंचल होता है। और दूसरा क्या लिखा है, निश्चले निश्चलम भवेत्, जब श्वास और प्रश्वास आपके कंट्रोल में हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, तो आपका मन भी जो है वो निश्चल हो जाएगा, मन भी आपके कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है, योगी स्थायित्व आत्मति तथो वायु निरोधे। सो दैट्स व्हाई अगर योगी को स्थायित्व प्राप्त करना है तो उसको क्या है, अपनी एयर को अपने वश में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द मॉडर्न साइंस ये लोग कह रहे हैं कि एयर इज द कंट्रोलर ऑफ योर माइंड। ओके, एयर इज द कंट्रोलर ऑफ योर माइंड व्हेन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज इन कंट्रोल। When the inhalation exhalation, there is some typing error in the PowerPoint. The meaning is air is the controller of your mind when inhalation exhalation is in control. Otherwise your mind will wander here and there. अगर एयर आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो आपका माइंड इधर उधर भागेगा। ठीक है, लेकिन एयर अगर आपने कंट्रोल किया तो आपका मन भी कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा है स्पीड ऑफ ब्रीदिंग डिटरमाइंस योर लाइफ स्पैन। ठीक है, अब देखिए एंशियंट टाइम में एक दूसरा एयर का क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है। देखिए कि आपका जो श्वास प्रश्वास की गति है वो क्या करती है, आपके लाइफ स्पैन को डिटरमाइन करती है। इसको हम नॉर्मल वे में भी देख सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ डॉग, एनीवन? क्या होता है डॉग का लाइफ स्पैन? यहाँ पे लिखा भी है 10 से 13। हाँ नहीं, ये सही लिखा है ना, दिस इज नॉट रॉन्ग ना। आपने नॉर्मल लाइफ, हाँ आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा कि नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ अ डॉग इज 10 to 13 इयर्स, कुछ 15 इयर्स तक भी जीते। तो आपने उनका सांस लेने का तरीका देखा है, इन द वे दे ब्रेथ। सर बहुत तेज लेते हैं, हाफ हाँ एकदम बहुत फास्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है। आफ्टर देन यू सी द रैबिट, खरगोश को कभी देखा होगा? जी सर, वो ही बहुत तेज सांस लेते हैं, बहुत तेज सांस लेता है, राइट। एंड somebody seen the tortoise, कछुए को देखा है? यस सर। कछुए का है सर, उसकी सांस बहुत गहरी और हल्की होती है। हाँ, उसकी सांस बहुत गहरी और हल्की होती है। क्या होता है कि दीर्घ सूक्ष्म वाली बात होती है ना, दीर्घ सूक्ष्म मतलब दीर्घ होती है, लंबी होती है, और सूक्ष्म होती है, बहुत ही मतलब एक तो बहुत ही गहरी होती है और बहुत ही हल्की होती है, मतलब बहुत धीरे धीरे इनहेल करता है। हाँ, तो दैट्स व्हाई इसका लाइफ स्पैन देखो ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा होता है।
if you Google that thing, you will find there was a tortoise जिसका लाइफ स्पान अराउंड 300 ईयर्स भी था, ठीक है। तो क्या रीजन है उसका? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। एंड द फोर्थ वन इज द ह्यूमन बींग्स। अभी तो ये 70 to 80 लिखा है, अभी तो और भी ज्यादा लाइफ स्पान आदमी का घटता हुआ चला गया है ना। अभी देखते हो आप, आफ्टर 65 ह्यूमन बींग का किसी भी टाइम जाने का समय हो जाता है, राइट? Because their breathing pattern is not good, because their eating habits are not good, that's why humans age is decreasing. So जैसे हमारे ईशावास्य उपनिषद में लिखा गया है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए, लेकिन अभी that things are not possible. Okay, so the concept is, the first concept of yogis about inhalation and exhalation is कि जब inhalation and exhalation आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका माइंड भी जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, माइंड इधर उधर वांडर करेगा, इधर उधर घूमेगा, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। सेकंड क्या है कि आपका स्पीड ऑफ ब्रीदिंग जो है वो आपके लाइफ स्पान को भी डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, these things are taken from a text named Shiv Swaroday. Okay, do you have heard about that Shiv Swaroday text? आप लोगों ने सुना है शिव सरोदय के बारे में? शिव सरोदय टेक्स्ट है, उसमें आपके नॉस्ट्रिल्स का क्या साइंस है उसके बारे में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया गया है। स्वर बोलते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स को, ठीक है। तो लॉर्ड शिवा इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द स्वराज टू द माता पार्वती। लॉर्ड शिव जो है इस टेक्स्ट में माता पार्वती को स्वर के बारे में बताते हैं, स्वर का ज्ञान देते हैं कि कौन सा स्वर एक्टिव हो तब कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा स्वर जब बंद हो तो कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। इवन कौन सा स्वर बहुत समय तक एक्टिव है तो आपको कौन सा फल मिल सकता है, क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारे एंशिएंट योगीज का जो है नॉस्ट्रिल्स और इनहेलेशन एक्सहेलेशन को लेकर एक ये भी व्यू था। देखिए क्या, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी ये बात बताई थी, योर राइट नॉस्ट्रिल हैव हीटिंग पावर नोन एज सूर्य नाड़ी। ओके, पिंगला इला, यू नो इला एंड पिंगला। हेलो, Yes, sir. यू गाइस नो अबाउट इड़ा एंड पिंगला, होती है उसको बोलते हैं इड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो जो शिव सरोदय है उसमें देखिए एक नॉस्ट्रिल्स को लेके एक और कॉन्सेप्ट है क्या, कि कौन सा नॉस्ट्रिल कब एक्टिव होगा तब आपको क्या वर्क करना चाहिए। देखिए ये मॉडर्न साइंस के अबाउट कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ बताई जा रही है। तो क्या बोलते हैं कि राइट नॉस्ट्रिल डिटरमाइंस द हीटिंग एनर्जी। हाँ, राइट नॉस्ट्रिल जब आपका एक्टिव होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में हीटिंग एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी, ठीक है। तो जब राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है उसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी, जब राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है, ठीक है। एंड योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल हैव कूलिंग पावर नोन एज द चंद्र नाड़ी, आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होता है। सो डिफरेंट वर्क्स आर डिफाइंड टू डू इन द डिफरेंट नॉस्ट्रिल डोमिनेंस। कौन से स्वर में कौन से काम करने चाहिए वो डिफाइन किया गया डिफरेंट जो है मतलब हमारे शिव सरोदय में ये डिफाइन किया गया कि कौन सा स्वर चल रहा है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि सूर्य नाड़ी चल रही हो तो हमको भोजन लेना चाहिए, ये सब शिव संहिता शिव सरोदय में लिखा गया है। कभी आपको कोई युद्ध वाला कर्म करना हो, किसी से फाइट करना होता है, योर राइट नॉस्ट्रिल शुड बी एक्टिव, तो आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। चंद्र नाड़ी में जैसे क्या लिखा है कि आप विद्या का आरंभ करने जा रहे हो, विद्या आप किसी चीज को पढ़ने जा रहे हो तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होना चाहिए, एंड सिंगिंग में ऑल दैट। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स अबाउट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड अबाउट अवर नॉस्ट्रिल्स जो मॉडर्न साइंस से डिफरेंट है। ओके, सो देयर वाज अ टॉपिक द कॉन्सेप्ट ऑफ श्वास प्रश्वास, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ऑल दिस। ओके, नाउ मैम कैन यू प्लीज ओपन दैट सेकंड पीपीटी। चक्रास, देखिए देयर आर अ लॉट ऑफ चक्रास इन अवर बॉडी। ओके, हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं, ठीक है। अगर आप कुछ उपनिषद योग राज उपनिषद को देखेंगे, दे विल डिस्कस अबाउट 9 चक्रास। इफ यू गो इनटू द प्राणिक हीलिंग के फील्ड में जाएंगे, सो दे विल टेल यू अ लॉट ऑफ चक्रास, और चक्रास के नाम बताएंगे। लेकिन जो मेन चक्रास हैं वो 6 चक्र हैं। ओके,
There are a lot of chakras in the body, but there are 6 main chakras in the body. ठीक है, लेकिन मुख्य जो है वो 6 है, which is mainly considered in the योग साधना. जितनी भी हठ योग की साधनाएं हैं या जितने भी योग तंत्र के लोग हैं, वो क्या है 6 चक्रों को मुख्य मानते हैं. ठीक है, these are the major chakras of the body. Okay, so the next is the concept of chakras are found in the many yoga upanishads. ठीक है, एंड हठ योगिक टेक्स्ट लाइक योग राजोपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद एंड द हठ रत्नावली. ठीक है, हठ रत्नावली इज द सेम टेक्स्ट लाइक हठ योग प्रदीपिका. ओके, सो आपको जो चक्रों का वर्णन है वो डिफरेंट टेक्स्ट में मिलेगा. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इट इज बिलीव्ड दैट द कुंडलिनी शक्ति, द सर्पेंट पावर रिसाइड्स इन द फर्स्ट चक्र, मूलाधार चक्र. एक कुंडलिनी शक्ति होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हमारे बेस में जो फर्स्ट चक्र है, मूलाधार चक्र है, उसमें रिसाइड करती है. आप सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट आर द चक्रास. ओके, सो देयर आर मेनली 6 चक्रास. ठीक है, और 6 चक्रास का क्या लोकेशन होता है? एक्चुअली दे आर नॉट फिजिकली विजिबल. ठीक है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि आप किसी की बॉडी को चीर के देखेंगे तो आपको चक्र का पूरा लोकेशन मिलेगा. ठीक है, दे आर सटल इन नेचर, ये सूक्ष्म होता है. ठीक है, इनको ध्यान की गहरी साधनाओं में ही महसूस किया जाता है. पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये क्या होता है, इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड्स. स्पाइनल कॉर्ड के बारे में सुना है? रीढ़ की हड्डी. तो रीढ़ की जो पीछे वर्टिब्रास होती है ना, उसके बीच में एक कैनाल होती है जो ब्रेन से लेके आपके जो कॉकिक्स वाला रीजन है. कॉकिक्स वाला रीजन आप समझते हैं, रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल लास्ट वाला रीजन, जहां पर पुराने टाइम में शायद पूछ रही हो ह्यूमंस की, जो लास्ट रीजन है बिल्कुल, राइट. तो ब्रेन से लेकर के ब्रेन से कनेक्ट होके और पूरा लास्ट तक एक कैनाल जाती है. ठीक है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट करती है. रीढ़ की हड्डी पीछे क्यों होती है? स्पाइनल कॉर्ड पीछे रीढ़ की हड्डी क्यों होती है? उसके बीच में कैनाल होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो रीढ़ की हड्डी होती है. रीढ़ की हड्डी में आपने देखा है बीच बीच में पूरा एक होल होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना. तो उसके बीच में से क्या जाता है? उसके बीच में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल जाती है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो ऐसा बताया जाता है कि सूक्ष्म रूप से उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो ये सारे 6 के 6 चक्र रिसाइड करते हैं. ये 6 के 6 चक्र जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहते हैं, लेकिन दैट आर नॉट फिजिकली विजिबल. ठीक है, जब योग की गहरी साधनाओं में मनुष्य जाता है तब उसको इन चीजों का दर्शन होना शुरू होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. उसके बाद ये फिजिकल नहीं होते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म रूप से होते हैं ना, तो सूक्ष्म रूप से इन षट चक्रों के जो स्थान है, ये जो 6 चक्रास है ना, ये आपके 6 एनर्जी सेंटर्स ऑफ द बॉडी है. ठीक है, जैसे क्या बताया कि जैसे लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर जगह पर नहीं जा सकते, पूरे देश को मैनेज नहीं कर सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया, अपने 6 मेन लोगों को नियुक्त कर रखा है. मतलब कि पूरा देश नहीं देख सकते, तो हर एक कमांड बना दी जाती है ना कि आप उधर का काम देखो, आप उधर का काम देखो, आप उधर का काम देखो. ऐसा होता है ना. जैसे आप किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो तो क्या होता है कि देखिए आर्मी में भी होता है साउदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्थ कमांड, लाइक दिस. इसी तरह से क्या है कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पर एनर्जी के सेंटर्स हैं. ठीक है, इन्हीं एनर्जी के सेंटर्स को हम क्या बोलते हैं? षट चक्रास बोलते हैं. ठीक है, ओके. अब देखिए, क्लियर हुआ? इफ दिस इज नॉट, इफ अगर क्लियर नहीं हो रहा है देन यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन. ओके, जो षट चक्रास होते हैं पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे होते हैं. ठीक है,
तो और जो हमारा सबसे बेसिक चक्र होता है, जो सबसे फर्स्ट चक्र होता है, वो क्या होता है, एनस के और जेनाइटल के बीच में होता है। ओके, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और आपके एनस के बीच में होता है, मूलाधार। वहां पर ऐसा बताया जाता है कि एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं सर्पेंट पावर, कुंडलिनी शक्ति। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति का नाम सुना है कभी? देखिए, एक कुंडलिनी शक्ति होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नीचे आपके मूलाधार में होती है। ठीक है, और वो क्या है, वो सोती हुई अवस्था में होती है। ठीक, तो योग के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का काम करते हैं। और जब वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वो क्या करता है, वो सर्पेंट, सांप को देखा है कैसे मूव करता है, स्नेक को देखा है कैसे मूव करता है, जिगजैग चलता है ना। तो उसी मोशन में जो कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करती है। ठीक है, धीरे धीरे हमारे नीचे जो एनस और जेनाइटल के बीच में है ना, वहां से धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते ऊपर चढ़ना शुरू करती है। ठीक है, और उसका अल्टीमेट एम क्या होता है, हमारे हेड रीजन में पहुंचना, सहस्त्रार वाले रीजन में पहुंचना। ठीक है, जहां पर हमारी शिखा होती है उस वाले रीजन में, उसको कुंडलिनी शक्ति को पहुंचाने का काम होता है योग के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, द एम ऑफ द योगीज इज टू अपलिफ्ट द कुंडलिनी शक्ति बाय वेरियस प्रैक्टिसेस लाइक, अभी मैं आपको दिखाऊंगा और क्लियर होगा। द एम ऑफ द योगीज इज टू अपलिफ्ट द कुंडलिनी शक्ति, जो हमारे फर्स्ट चक्र में जो एक सांप के रूप में एक शक्ति है, उसको क्या करना है, उसको ऊपर उठाना है। किसके माध्यम से? बाय द वेरियस प्रैक्टिसेस लाइक बंध, मुद्रास, आसनास, प्राणायाम। ठीक है, एंड ब्रिंग द कुंडलिनी शक्ति फ्रॉम मूलाधार टू, देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक, स्वादिष्ठान, नॉट स्वादिष्ठान, सहस्त्रार। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इट इज बिलीव्ड इन द सिस्टम ऑफ योगा, योग के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है, एंड द तंत्र, तंत्र के लोग भी ऐसा मानते हैं, दैट द 6 चक्रास आर इन द सटल फॉर्म एंड सिचुएटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड, वही सूक्ष्म रूप में होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। These are the 6 main centers of the body that has different powers. इन हर चक्र का एक अपना स्पेशल पावर होता है। ठीक है, and by arousing them with different techniques, the individual can get a lot of powers. ठीक है, और हर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए विभिन्न तरह की साधनाएं होती हैं, बहुत कुछ होता है। उनको जगाने के बाद जो है आदमी के पास अलग अलग तरह की शक्तियां आती है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो हमारे षट चक्रास हैं उसमें जो शुरू के 5 चक्र हैं वो क्या है, हमारे 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे पहला हो गया हमारा मूलाधार चक्र। ठीक है, मूलाधार मतलब सभी का मूल आधार, तो वो क्या है, पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी देखिए यहाँ पर, चक्र इज द संस्कृत वर्ड विच मीन्स द सर्कल और राउंड शेप। चक्र बोलते हैं ना, सर्कल को बोलते हैं ना चक्र, हम लोग बोलते हैं ना। हाँ, तो चक्र का मीनिंग यहाँ पर यही है, चक्र एक संस्कृत वर्ड है, उसको कोई गोलाकार वस्तु होती है उसको भी चक्र बोलते हैं, या फिर कोई सर्कल होता है या कोई पहिए का चक्का बोलते हैं ना, तो उसको चक्र से ही निकला है चक्का। जो भी राउंड शेप में चीज होती है उसको चक्र बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज बिलीव्ड दैट द चक्रास आर इन द राउंड शेप, दैट्स व्हाई उन्होंने इसका नाम चक्र रखा। चक्र इज नॉट फिजिकली विजिबल बट इन द मॉडर्न साइंस वी कैन सी दैट ऑन द प्लेसेस ऑफ चक्र। चक्र फिजिकली विजिबल नहीं है, लेकिन मॉडर्न साइंस में अगर हम देखें, जो हमारे योगियों ने चक्र के स्थान बताया है ना, जो योगियों ने हमारे चक्र के स्थान बताया कि कहाँ पर क्या होता है, वहां पर देखिए एक एक मेन एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी वहां पर है। एंडोक्राइन ग्लैंड समझते हैं, ग्लैंड समझते हैं आप लोग? ग्लैंड समझते हैं आप लोग? ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? ग्लैंड हमारी बॉडी में जो होती है, पिट्यूटरी, पिनियल, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, लाइक दिस। आपने सुना है इनका नाम? मोहित, साक्षी? यस सर। मोहित, आपने सुना है ग्लैंड्स का नाम? नो सर। देखिए, ग्लैंड्स क्या होता है एनाटॉमी की फील्ड में, ग्लैंड्स क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना है आपने? मोहित? नो सर। कोई बात नहीं। देखिए, ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्लैंड्स सेम लाइक जैसे मैंने आपको सूक्ष्म रूप से बताया कि चक्रास डिफरेंट पार्ट के कंट्रोलर होते हैं, उसी तरह से एनाटॉमी में क्या होता है कि मेन ग्लैंड्स होती हैं,
जो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी आईब्रोज के बीच वाले रीजन में यहाँ पर होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होती है, जो क्या कहते हैं मास्टर ग्लैंड होती है, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स भेजती है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो नॉर्मल भाषा में कि 6-7 सिपाही आपकी बॉडी में मेन है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करेंगे, ठीक है। ओके मोहित। तो देखिए जो तो पहला हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर्स ऑफ मास्टर है ना, मास्टर्स ऑफ मास्टर है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। वो क्या है, बाकी सारे नीचे वाली ग्लैंड्स को बाकी सारे नीचे वाले सैनिकों को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चक्रा इज नॉट फिजिकली विजिबल बट इन द मॉडर्न साइंस वी कैन सी दैट ऑन द प्लेसेस ऑफ चक्रा, चक्र के जो स्थान बताए हैं, द मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, जो हम देख भी सकते हैं ग्लैंड होती है जो बॉडी की, आर सिचुएटेड, स्थित होती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट नर्व प्लेक्सेस, बहुत सारे चक्रास तो विजिबल नहीं होते लेकिन उनकी जगह पर जो चीज मॉडर्न साइंस देख सकता है वो ग्लैंड्स है और बहुत सारे नर्व के प्लेक्सेस है, नर्व्स के गुच्छे प्रेजेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी में उन्हीं स्थान पे जहां पर चक्र था। देयर विच इज बिलीव टू बी प्लेस ऑफ द चक्रा, जो चक्र की प्लेसेस है वहीं पे बहुत सारे नर्व प्लेक्सेस और बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये आपको सेंटर्स दिख रहे हैं, काउंट करिए कितने हैं। How many centers are there? 7 are there ना। Now you guys can say कि सर आपने तो अभी हमको 6 चक्रास का कॉन्सेप्ट बताया, ये 7 कहाँ से आ गए, राइट। तो जो सबसे ऊपर वाला चक्र है ना उसको चक्र कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। दैट इज द अल्टीमेट स्टेज। जो फर्स्ट वाला देख रहे हैं ना, देखिए सबसे नीचे देखिए रेड कलर का चक्र है, मूलाधार। यहीं पर बताया जाता है कि आपकी सरपेंट पावर, आपकी स्नेक कुंडलिनी शक्ति इसी वाले रीजन में रहती है, ओके। अभी उस सरपेंट एनर्जी को योग के माध्यम से क्या कहते हैं, एक एक चक्र का भेदन करते हुए सीधे लास्ट वाले एरिया में ले जाते हैं, ओके। तो देखिए अब मॉडर्न साइंस में विजुअल चीजें क्या है और चक्रास का क्या लोकेशन है, देखिए इसको कंपेयर किया गया। देखिए मूलाधार चक्र इज द फर्स्ट वन, ठीक है। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और फैलोपियन ट्यूब होता है फीमेल्स में, ओके। फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब और मेल्स में प्रोस्टेट होता है यहाँ पे, ठीक है, जो विजिबल है। सेकेंड में देखिए स्वादिष्ठान चक्र, हाँ, स्वादिष्ठान चक्र जो विजिबल नहीं है लेकिन विजिबल वहां पे उसकी जगह पर क्या है, गोनेट्स ग्लैंड है, जो क्या होता है हमारे सारे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। और स्वादिष्ठान चक्र का भी यही काम है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाज मणिपुर चक्र। हाँ, मणिपुर चक्र क्या है, आपके डाइजेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखिए वहां पर एड्रिनल ग्लैंड दी हुई है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, तो पैनक्रियास क्या करती है, मेनली डाइजेशन का ही काम करती है, डाइजेशन को कंट्रोल करती है। लीवर भी वहीं पर है और वही काम मणिपुर का है। मणिपुर इज नॉट विजिबल लेकिन उसके एक साइन के रूप में वहां पर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। द फोर्थ वन देखिए अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, ठीक है। हार्ट चक्र के साथ में उधर क्या है, हार्ट चक्र इज नॉट विजिबल लेकिन विजिबल क्या है, थाइमस ग्लैंड उसकी जगह पर विजिबल है, ठीक है। जो फंक्शंस हार्ट चक्र के बताए गए हैं सेम फंक्शन थाइमस ग्लैंड के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ओके। थाइमस ग्लैंड का क्या काम होता है, थाइमस ग्लैंड आपके छोटे बचपन में आप जब रहते हो तब थाइमस ग्लैंड वेरी वेल डेवलप्ड रहता है, लेकिन आफ्टर दैट वो धीरे धीरे डीके होता हुआ चला जाता है। इम्यूनिटी को कंट्रोल, इम्यूनिटी के लिए काम में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विशुद्धि चक्र आपके थ्रोट रीजन में, अब चक्र विजिबल नहीं है लेकिन वहां पर एक ग्लैंड है जो सेम फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, ठीक है। क्या नाम है, थायराइड ग्लैंड। आज्ञा चक्र की जगह पर पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस वाले चक्र को चक्र कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि ये अल्टीमेट स्टेज होती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मानते भी हैं चक्र लेकिन मेनली नहीं कंसीडर किया जाता, 6 चक्र माना जाता है, तो वहां पर भी एक पीनियल ग्लैंड है। तो आप ये समझिए कि मॉडर्न साइंस उन सूक्ष्म चीजों को नहीं समझ पाती है लेकिन सूक्ष्म चीजें वहां पर विजिबल है जो ध्यान की अवस्थाओं में देखी जा सकती है, लेकिन उसकी जगह पर भी ऐसे ग्लैंड्स हैं जो फिजिकली विजिबल है और वह सेम ही काम कर रहे हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया जो चक्रास के काम है, ठीक है। तो एक्चुअली दीज ग्लैंड्स आर एक्चुअली नॉट फंक्शनिंग, ये सारे चक्रास जो है
खुद तो इनविजिबल है लेकिन विजुअल रूप में ग्लैंड्स जो है उनका काम परफॉर्म करती है। ओके, क्लियर? यस सर। आप मोहित थोड़ा सा ग्लैंड के बारे में पढ़िएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, देन थोड़ा सा आपको और अच्छे से कंफर्म होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए अभी बॉस, अभी पुराना वाला जो था उसमें आपने क्या देखा कि फ्रंट से दिखा रहे थे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है, वो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो एक कैनाल होती है उसमें ये चक्रास सिचुएटेड होते हैं। अब देखिए इनका लोकेशन देखिए, अब आप अच्छे से जो है कंफर्म कर पाएंगे। नाउ यू कैन सी दैट लोकेशन। देखिए द फर्स्ट वन सबसे लास्ट में देखिए, ठीक है। द सेकेंड वन देखिए स्वादिष्ठान, द थर्ड वन इज मणिपुर, द फोर्थ वन इज अनाहत, द फर्स्ट फिफ्थ वन इज विशुद्धि एंड द सिक्स्थ वन इज आज्ञा चक्र। ओके, और जो लास्ट में एक और दिखा दिया है जो अनाहत बोलते हैं, लेकिन आप उसको मत देखिए, ओनली 6 चक्रास आर देयर। ओके, 2 तक रहिए। अभी आपको लोकेशन का क्लियर हो रहा है? यस सर। क्या लोकेशन है चक्रास की? मणिपुर का सबसे इजी लोकेशन है, इजी टू डिटरमाइन, ठीक है, नेबल के जस्ट पीछे होता है मणिपुर। ओके, आपके जेनाइटल के जस्ट पीछे होता है, जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, जेनाइटल ऑर्गन के जस्ट पीछे होता है हमारा स्वादिष्ठान, ठीक है। एनस और जेनाइटल ऑर्गन्स के बिल्कुल बीचों बीच में होता है आपका मूलाधार, ठीक है। ऐसे अभी आपको, अभी जब हम नेक्स्ट एक एक चक्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए आप कहेंगे कि सर आपने इतना कुछ बताया, व्हाट इज द रेफरेंस, कहाँ लिखा है देयर आर षट चक्रास और ऑल दैट थिंग्स? तो देखिए बहुत सारे टेक्स्ट हैं, एक टेक्स्ट में नहीं लिखा है, बहुत सारे, अलॉट ऑफ टेक्स्ट आर देयर, ठीक है। आप जब योग के उपनिषद पढ़ेंगे या फिर कोई तंत्र का टेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तंत्र का एक टेक्स्ट ही है षट चक्र निरूपणम, उसमें आपका 6 चक्रों का ही मेन मतलब पूरा डिटेल में बताया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस उठाया है। मैम ये थोड़ा सा जूम हो रहा है, दिख नहीं रहा है पूरा श्लोक। ओके ओके, नाउ इट इज विजिबल, सॉरी माय मिस्टेक। देखिए चक्रास योग कुंडलिनी उपनिषद है, उपनिषदास है ना, हमारे एंशियंट टेक्स्ट है उपनिषदास, तो उसी में एक उपनिषद है आपका योग कुंडलिनी उपनिषद। उसमें देखिए लिखा है क्या, षट चक्राणि परिज्ञात्वा प्रवेशित सुख मंडलम, मतलब देयर आर 6 चक्रास। ओके, अब देखिए उसका नाम भी लिखा है क्या, मूलाधारम स्वादिष्ठानम मणिपुरम तृतीयकम। द फर्स्ट वन इज मूलाधार, सेकंड वन इज स्वादिष्ठानम एंड द थर्ड वन इज मणिपुरम। द फोर्थ वन अनाहतम फोर्थ, विशुद्धिम फिफ्थ, च आज्ञा चक्रम च षष्ठकम, आज्ञा चक्र इज द सिक्स्थ वन। उसके बाद देखिए लोकेशन बता दी क्या, आधारम गुदम गुदम आधारम गुद मित्युक्तम स्वादिष्ठानम तो लैंगिकम, की आधार जो है वो आपके गुदा प्रदेश में होता है, ठीक है, वही एनस और जेनेटल के बीच में। स्वादिष्ठानम तो लैंगिकम, स्वादिष्ठान जो है वो लिंग प्रदेश में होता है, लिंग मतलब कि जो आपके जेनाइटल्स है ना उस वाले रीजन पे। मणिपुरम नाभि देशम, मणिपुर कहाँ पे होता है, नाभि देशम मतलब नेवल रीजन में। हृदय हृदयस्थ अनाहतम, मतलब कि हृदय में स्थित होता है अनाहत, जो आपका जो बीचों बीच हृदय का स्थान होता है ना, वहां पर क्या होता है, अनाहत चक्र होता है। विशुद्धि कंठ मूले चा, विशुद्धि चक्र कहाँ पर होता है, कंठ मूल पे होता है। और आज्ञा चक्रम चा मस्तकम, आज्ञा चक्र जो है वो आपकी आईब्रोज के बीच में होता है। ओके, ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है योग कुंडलिनी उपनिषद में। नेक्स्ट। सो देखिए यहाँ पर 6 चक्रास हो गए। द फर्स्ट वन इज, नीचे से ऊपर चलते हैं तो फर्स्ट वन इज मूलाधार, सेकंड वन इज स्वादिष्ठान, थर्ड वन इज मणिपुर, फोर्थ वन इज अनाहत, फिफ्थ वन इज विशुद्धि एंड द लास्ट वन इज आज्ञा चक्र। नेक्स्ट। ये दोनों एक ही चक्र के इमेज है, ठीक है, वो मैंने आपको इजीली समझ में आया इसलिए 2 इमेज डाल दिया, ठीक है। तो अभी देखिए आपको क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो चक्रास है मतलब इस पे ये नाम क्यों लिखे हैं, लम सम वम शम शम क्यों लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? देखिए ऐसा होता है कि जो नॉर्मल संस्कृत है, देयर आर 46 लेटर्स इन संस्कृत। ओके, संस्कृत में कितने लेटर्स होते हैं,
46 होते हैं नॉर्मली, लेकिन जो तंत्र तंत्र का शास्त्र है ना, तंत्र शास्त्र वाले, वो क्या है, संस्कृत के 50 लेटर्स मानते हैं, ठीक है। वो कुछ दीर्घ स्वरों को ऐड करके संस्कृत के 50 लेटर्स को मानते हैं। अब संस्कृत जो है बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज है। डू यू नो फ्रॉम वेयर द संस्कृत केम? संस्कृत का ओरिजिन कैसे हुआ आप जानते हैं? देखिए, देयर वॉज पाणिनि। पाणिनि का नाम सुना है आपने? पाणिनि का नाम सुना है? एक महर्षि थे पाणिनि, ठीक है, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को, जो संस्कृत ग्रामर होता है ना, उसको लाइंस मतलब संस्कृत ग्रामर को लिखने का काम किया। तो उनको संस्कृत का नॉलेज कहाँ से प्राप्त हुआ? डायरेक्ट लॉर्ड शिवा से प्राप्त हुआ, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। लॉर्ड शिवा ने 14 बार अपने डमरू को बजाया और क्या हुआ, उन 14 डमरू से 14 टाइप्स के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साउंड क्रिएट हुए, उसी से संस्कृत की वर्णमाला बनी है, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। क्लियर? तो जो संस्कृत संस्कृत का जो साइंस है ना, संस्कृत के जितने भी वर्ड है ना, उनका हमारी बॉडी के अलग अलग रीजन पर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीज मंत्र लिखे गए हैं वो आपको ये दर्शाने के लिए लिखे गए हैं कि ये जो बीज मंत्र है ये आपके इस वाले क्षेत्र को अफेक्ट करेंगे। इफ यू चैंट दीज बीज मंत्रास दैट विल अफेक्ट योर दिस एरिया, ओके। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द मूलाधार? एरिया ऑफ द मूलाधार क्या है, कहाँ पर है मूलाधार? मूलाधार का एरिया क्या है, क्या समझा अभी? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मूलाधार? साक्षी, मोहित? हाँ, जेनाइटल्स और एनस के बीच में हमारा मूलाधार चक्र आ गया। हम पीछे, प्लीज पीछे वाला बैक करिए। हाँ, दिस वन। तो देखिए क्या हुआ, अगर आप लम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे ना, बीच में देखिए लम लिखा है ना, लम इज देयर और नॉट? तो इफ यू चैंट द लम बीज मंत्र देन दैट बीज मंत्र विल अफेक्ट योर दिस एरिया। समझे? ये संस्कृत के हर बीज, हर एक संस्कृत का शब्द जो है वो हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को अफेक्ट करता है। तो जो लम बीज मंत्र है वो आपका कौन सा एरिया इफेक्ट करेगा? आपका जेनाइटल वाला, वो एनस और जेनाइटल के बीच वाला एरिया है, ठीक है। इस चक्र का एक अपना पावर है, इस चक्र को अफेक्ट करेगा। नाउ यू विल आस्क सर, लम इज ओके, देन व्हाई दिस सम वम शम शम इज देयर? ओके, ये 4 क्यों है? जब लम से हमको अफेक्ट करना है तो ये 4 क्यों है यहाँ पे? तो ऐसा है कि लम बीज मंत्र हो गया जो मेन आपको अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड ऐसा बताया जाता है कि जो सूक्ष्म चैनल्स हैं, ठीक है, इस जो चक्र, ये जो चक्र है, इससे 4 सूक्ष्म चैनल्स जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हर एक चैनल के लिए ये अलग अलग बीज मंत्र दिया गया है, ठीक है। अब वो चैनल्स कौन से हैं, क्या काम है उनका, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये उन चैनल्स को इफेक्ट करने के लिए ये हुआ है। लेकिन ओवरऑल इफ यू वांट टू इफेक्ट दिस चक्रा, ठीक है, इस चक्रास की जो क्वालिटी है, अगर उसकी आप में कमी है, ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा फियर है, ठीक है, पृथ्वी तत्व की कमी से रिलेटेड जो भी डिजीज है, वो सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अगर इस बीज मंत्र को चैंट करेंगे तो क्या होगा, आपकी वो वाली पावर जो है बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी, ओके। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर बीज मंत्र दिए हुए हैं, ठीक है। हाथी जो है, हाथी बहुत भारी होता है, पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, ठीक है, इसलिए हाथी यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद हर चक्र की एक देवी होती है, ठीक है, तो इस चक्र की देवी का नाम डाकिनी है, ठीक है। तो क्यों है डाकिनी, क्या है, ये फर्दर वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। ये आप लोग इतना समझ लिए, इतना आपके लिए इनफ है। अभी देखिए देयर इज अ ट्रायंगल डाउनवर्ड्स, ट्रायंगल है ना डाउनवर्ड, देखिए लम के बाद में। यस सर। हाँ, अभी आप अगर अपने पावर पॉइंट में ठीक से जूम करेंगे तो दिखेगा, उसमें बीच में शिवलिंग है, बीच में शिवलिंग है यहाँ पे, ठीक है। और उस पर उस पे 3.5 राउंड मारे हुए एक स्नेक है, ठीक है, वो आपको शायद ऐसे विजिबल ना हो, बट उस पर 3.5 जो है राउंड मार के एक स्नेक बैठा हुआ है, ठीक है। उसी स्नेक को बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति, ठीक है। तो बोला जाता है कि वो मूलाधार में सोई हुई बैठी है
और जब उसको हम डिफरेंट योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो जागृत होती है और धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर चलना शुरू करती है, ठीक है। यस सर। ओके, तो दिस वन इज द फर्स्ट चक्र, ठीक है। द 4 पेटल्स आर देयर, 4 पेटल्स बिकॉज ये 4 नाड़ियों से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। 4 सटल चैनल्स यहाँ से जुड़े हुए रह सकते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 पेटल्स हैं। नेक्स्ट, अब इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। इसकी लोकेशन होती है बेस ऑफ द स्पाइन, ठीक है। इसका कलर होता है रेड, इसका मंत्र होता है लम, लम लिखा था ना। बेसिक इशू ये किससे रिलेटेड होता है? सिक्योरिटी से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, वाइटैलिटी मतलब आपकी हेल्थ से रिलेटेड, सर्वाइवल से रिलेटेड, ठीक है। देखिए, अगर ये चक्र आपका बैलेंस होगा तो क्या होगा, आपके अंदर एक सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी, ठीक है। आप ग्राउंडेड रहेंगे, आप स्टेबल रहेंगे और आपके अंदर हमेशा एनर्जी बनी रहेगी। द नेक्स्ट, अगर ये इनस्टेबल होगा तो क्या होगा, आप अपने आप को हमेशा इनसिक्योर फील करेंगे, ठीक है। आपके अंदर एक भय की भावना रहेगी, आपके अंदर बहुत ज्यादा चिंता बनी रहेगी, लो सेल्फ एस्टीम मतलब अपने बारे में बहुत निगेटिव इमेज हो सकती है, अपने आप को कमतर आंकना, ये सब चीजें आपके अंदर होंगी, ठीक है। सो इफ यू फेस सम प्रॉब्लम्स लाइक सच प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो देन यू कैन ट्राई द लम बीज मंत्र। देयर आर मेनी थिंग्स लाइक चक्रा मेडिटेशन, यू कैन सर्च दैट थिंग्स। हाँ, तो आप उन सब चीजों का यूज करके अपने चक्र को की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज द स्वादिष्ठान चक्र, जस्ट बिहाइंड योर जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी तत्व का वो दिखा रहा था, हाथी पृथ्वी तत्व का वो था, मतलब ये डिनोट कर रहा था कि ये पृथ्वी तत्व का चक्र है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मगरमच्छ बना हुआ है। मगरमच्छ क्या है, वो जल तत्व का प्रतीक है, ठीक है। जल, जल में आपने सुना है ना, जल में रहकर मगर से बैर, सुना है? सर मगरमच्छ तो बना है, लेकिन इसके ये पीछे एरिया मछली रहती है। मछली नहीं है वो, थोड़ा सा ये लोग अपने हिसाब से बना देते हैं वो, उसको आप मतलब वो उन्होंने ऐसे ही एज एनिमेशनल बनाया है, लेकिन जो मेन चीज यहाँ पर देखने वाली है वो है मगरमच्छ बना हुआ है, राइट। तो मगरमच्छ क्यों यहाँ बना हुआ है, ये जल तत्व का प्रतीक है, जल तत्व का ये चक्र है, ठीक है। जल से अच्छा, पृथ्वी तत्व से रिलेटेड आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपने अभी आपको मैम शायद पढ़ाएंगी फर्दर, 5 तत्व, पंच तत्व की चिकित्सा होती है, हाँ, 5 तत्व चिकित्सा आर देयर, ओके। तो हर चक्र की अपनी कुछ क्वालिटीज होती है और अपनी कुछ कमियां होती है, ठीक है। तो जैसे पृथ्वी तत्व की कोई कमी हो गई तो आप उधर से मूलाधार से उसको क्योर कर सकते हैं। जल तत्व की कोई कमी है, इधर से क्योर कर सकते हो, ठीक है। जल तत्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जल तत्व क्या है, सपोज जितना भी ये रिप्रोडक्टिव के इशू होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, राइट। सो क्या है, दैट ऑल थिंग्स कैन बी क्योर्ड बाय दिस। दिस इज द मैटर ऑफ रिसर्च, रिसर्च इस पे करना बाकी है, लेकिन ये उसी रीजन का एरिया है, हमारे जेनिटल रीजन का एरिया है ना ये, राइट। सो जेनिटल रीजन के एरिया को क्या है, ये वाला चक्र कंट्रोल करेगा। तो मगरमच्छ है, मगरमच्छ इज वेरी वेरी मच पावरफुल इन द वाटर। दैट्स वाई एक कहावत है कि जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में नो वन इज मोर पावरफुल देन द क्रोकोडाइल या मगरमच्छ, ठीक है। तो मगरमच्छ जंगल का राजा शेर है, वैसे ही वहां का ही है। हाँ, तो जल का राजा मगरमच्छ है। मगरमच्छ पानी में जाके बहुत ज्यादा पावर हो जाता है उसका, तो इसलिए यहाँ जल तत्व को दिखा रहा है, ठीक है। ये मगरमच्छ है, ठीक है। इसका बीज मंत्र क्या है, वम है, वम। अगर आपको इस एरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप वम बीज मंत्र का जाप करोगे तो क्या होगा, आपको मतलब आप उस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। सो एंड देयर आर 6 पेटल्स इन द लोटस। देखो ये कमल है, ठीक है, कमल है, तो इसमें क्या है, 6 पेटल्स हैं। देखो 6 पंखुड़ियां है ना। यस सर। तो इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से 6 जो है सटल चैनल्स निकलते हैं, ठीक है, 6 नाड़ियां निकलती हैं, ठीक है। तो उन 6 डिफरेंट नाड़ियों के लिए ये 6 पेटल्स दिखाए और उन हर एक नाड़ी के लिए डिफरेंट डिफरेंट बीज मंत्र, मतलब
मतलब इस नाड़ी को इफेक्ट करने के लिए हर नाड़ी का डिफरेंट वर्क होगा, ठीक है। तो अगर उस नाड़ी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप उसको लम बीज मंत्र का जाप करें, यम का करें, ऐसे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर इफ यू वांट टू अफेक्ट दैट चक्रा, सो द मेन बीज मंत्र इज वम। ओके, देखिए वम दिख रहा है ना। और हर चक्र की एक शक्ति होती है और एक देवता होते हैं। देखिए ऊपर दो बने हुए हैं ना, तो आप इतना जान लीजिए कि हर चक्र की एक शक्ति भी होती है और एक देवता भी होते हैं। क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इसको आप जब थोड़ा और अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल ये आप इतना जान लीजिए, हर चक्र की एक शक्ति होती है और एक देवता होते हैं। सो पहले वाले की डाकिनी थी, दूसरे वाले की राकिनी होती है, ठीक है। राकिनी का वहां पर फोटो बना है ऊपर, जो दो लोग दिख रहे हैं ना, उसमें एक राकिनी है। द नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर लिखा है लोकेशन जेनाइटल्स हो गए, कलर इसका ऑरेंज हो गया, बीज मंत्र वम हो गया, एलिमेंट वाटर है। अगर इम्बैलेंस्ड है तो एक्स्ट्रा सेक्सुअल एक्टिविटीज में आपका मन लगेगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्रॉब्लम, अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ये चक्र अगर इम्बैलेंस है तो आपको किडनीज का प्रॉब्लम होगा। किडनी का प्रॉब्लम रहेगा, किडनी क्या है, मेन क्या है, वाटर को फिल्टर करती है ना, और ये वाटर एलिमेंट का चक्र है। तो क्या होगा, अगर कोई भी इस चक्र का इम्बैलेंस हुआ तो वाटर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको होगा, ठीक है। बैक पेन होगा, क्योंकि बैक वाले रीजन में, बैक एरिया का जो लोअर बैक ही होता है ज्यादातर लोगों को, तो अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आपको ये सब प्रॉब्लम होगा। बैलेंस्ड होगा तो वाटर क्या है कि फ्रेंडशिप का द्योतक होता है, ठीक है। दोज गाइज हु हैव द वेल मेंटेन्ड स्वादिष्ठान चक्र, वो बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर के होते हैं, ठीक है। देन अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस है तो आप फ्रेंडली नेचर के होंगे, आप में क्रिएटिविटी ज्यादा होगी एंड ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट वन, द थर्ड वन इज द मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर को बोलते हैं मणियों का नगर। ओके, तो मणिपुर में देखिए, काउंट करके बताइए मणिपुर में कितने वो है, मणिपुर के पेटल्स कितने, काउंट करिए। क्लियर, साक्षी 11 है। सो पहले में 6, नहीं सर, पहले में 4, सेकंड में, हाँ पहले में 4 थे, दूसरे में 6 है, दूसरे में 6 थे, और तीसरे में 10 है, ठीक है। तो ये जो मणिपुर चक्र होता है ना, इसको सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, तो मतलब कि ये जो हीटिंग का काम, बॉडी का जितना भी हीट है ना, वो यहीं से जनरेट होता है, ठीक है। मणिपुर चक्र, ठीक है। मणिपुर बोलते हैं मणियों का नगर, ठीक है। मणिपुर मतलब कि नगर, और मणि मतलब मणियों का नगर, ठीक है। तो यहाँ पर आके आपको डिफरेंट टाइप की जो है, मतलब कि डिफरेंट टाइप की शक्तियां प्राप्त होने शुरू हो जाती हैं, और ऑल दोस थिंग्स। तो मणिपुर चक्र का क्या होता है, मणिपुर चक्र आपको मणियों का नगर कहलाता है, और इसमें 10 पेटल्स होते हैं, ठीक है। तो 10 नाड़ियों से रिलेटेड होता है ये, और हर नाड़ी का वो अलग अलग एक बीज मंत्र लिखा है। आप जब इसको काउंट करेंगे ना, मैंने संस्कृत के आपको कितने लेटर्स बताए, 50 लेटर्स बताए। यस सर, 50 लेटर्स बताए। अभी जब आप लास्ट तक पहुंचोगे ना, आज्ञा चक्र तक, तो ये जो साइड वाले पेटल्स है ना, जब आप इनको काउंट करोगे तो टोटल 50 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल 50, और वही टोटल 50 क्या है, आपकी पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट डालने हैं, इसलिए अलग अलग जगह लिखे हैं, ठीक है। तो इसका बीज मंत्र देखिए, रम बीज मंत्र है इसका। तो क्या है अब आप लोग खुद ही बताइए, इस अंग से, इस वाले चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, और क्या इस वाले चक्र, ये चक्र किस किस चीज को कंट्रोल करेगा, बताओ। हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि मणिपुर चक्र का क्या स्थान है, नाभि, नाभि है। तो नाभि वाले रीजन में क्या रहता है, अग्नाशय, हाँ पेनक्रियाज रहता है, गुड। पाचन क्रिया, पाचन पूरा आपका जो है वो रहता है,
मतलब जितना भी है वो, जितना भी डाइजेशन का, देखिए डाइजेशन का है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, आपका पेनक्रियाज, आपका लीवर, आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है। डाइजेशन वाला सब एरिया यहीं पे रहता है, ठीक है। और डाइजेशन का जो भी, डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा या जो भी चीज होगा, किसी का डाइजेशन अच्छा होगा दैट मीन्स उसका मणिपुर बैलेंस है। किसी का क्या कहते हैं, मतलब डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या होता है, उसका वो इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए इसका लोकेशन नेवल हो गया, कलर इसका येलो होता है, ठीक है। बीज मंत्र रम होता है। एनर्जी इसकी बैलेंस रहेगी तो आप में एनर्जी आपको फील होगी, स्ट्रेंथ फील होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। इनबैलेंस्ड हो गया तो आप गिल्टी फील करोगे, वीकनेस आपके अंदर रहेगी, लो सेल्फ स्टीम रहेगा और सारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज द अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में देखिए, अनाहत चक्र में कितने पेटल्स हैं, काउंट करिए। सर चौथे। 14 है पक्का? यस सर। ठीक से काउंट करिए। 12 है या 14 है? सर 12 है। 12 है, ठीक है। तो जो अनाहत चक्र होता है वो क्या होता है, उसमें 12 पेटल्स होते हैं, ठीक है। और इसका बीज मंत्र क्या होता है? बीज मंत्र देखिए बीच में क्या लिखा है, यम लिखा है, ठीक है। तो अब बताइए इस चक्र के इम्बैलेंस होने पे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? इस चक्र के स्थान पे हृदय कौन से कौन? होता है। हाँ, हृदय पे होता है सर। हृदय पर, हार्ट, आपके इस वाले, तो अगर कोई भी, तो अगर आपको सपोज आपके पास, आप जब नेक्स्ट थेरेपी में एंटर करेंगे, सपोज आप योग थेरेपी में एंटर करते हैं, सो समवन केम और बोला कि सर आई हैव द प्रॉब्लम ऑफ हार्ट, आई हैव द प्रॉब्लम ऑफ लंग्स, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट इस बंदे का अनाहत चक्र जो है वो इम्बैलेंस है, ठीक है। तो क्या है, आप उसको यम बीज मंत्र पे मेडिटेशन, बीज मंत्र मेडिटेशन होता है, उसको आप चेक करिएगा, आप उसका मेडिटेशन करने के लिए बोल सकते हैं। ओके, सो यम बीज मंत्र इज देयर। अगर ये इम्बैलेंस होगा तो आपको हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो और पहला जहाँ पृथ्वी तत्व के बता रहा था, दूसरा जल को बता रहा था, मणिपुर हमारा फायर को बता रहा था, ठीक है, फायर एलिमेंट। द फोर्थ वन इज हो गया एयर एलिमेंट, ठीक है, ये एयर एलिमेंट का चक्र है। नेक्स्ट, हाँ, हिरन हो गया। यहाँ पर हिरन जो है वो चंचलता का प्रतीक होता है। हाँ, हिरन चंचलता, क्या, हिरन बहुत ही चंचल होता है, मतलब बहुत ही फास्ट होता है, दौड़ता भी बहुत तेज है, ठीक है। तो इसका जो हिरन आपको दिख रहा है, ये सर मुझे दिख रहा है। हाँ, तो हिरन इसलिए यहाँ पर हिरन दिया है। हर चक्र की क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। वायु क्या है, एकदम जैसे सर आपने बताया था हर चक्र के देवता होते, तो यहाँ पे सर भगवान शिव और माता पार्वती हैं। ये माता पार्वती, ये ये माता पार्वती नहीं है, ठीक है। शी इज नॉट माता पार्वती। हाँ, शी इज लुकिंग लाइक माता